एमए इन पॉलिटिकल साइंस जिसने भी किया होता है तो मास्टर्स की बुक और साथ में एनसीईआरटी जो हम पढ़ते हैं 6 to 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस है वो पढ़नी होती है। मास्टर्स की बुक और 6 to 12 की एनसीईआरटीज, ये आपका सिलेबस। इसमें यूनिट्स दे रखी हैं, एक तो पॉलिटिकल थ्योरी और एक दे रखा है पॉलिटिकल थॉट और दे रखा है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, फिर है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, फिर जो है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर जो है नेक्स्ट है वो है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है वो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है वो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद जो है वो है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। ये 10 यूनिट तो जो है जो उसने मास्टर्स की हुई है पॉलिटिकल साइंस में ये आएंगे, और 10 यूनिट्स जो है वो आएंगे जो कॉमन पेपर होता है उसके। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी नेट जीआरएफ, जो भी नेट का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रोफेसर बनने के लिए और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखना है तो वो ये देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है ना, वो पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थॉट जो है ये पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर 1 में भी है, और ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का जो पेपर 1 है उसमें आता है। जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ये पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर 1 में आता है। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस जो है ये PSIR पेपर 2 में है। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है वो इंटरनेशनल रिलेशंस, ये जो है वो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ये है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर 2 में। नेक्स्ट जो है वो क्या है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1 में है। उसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा वो है पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया जो है वो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 1 में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, तो ये है हमारे GS 2 में। तो इस तरीके से जो है ये आपके GS 2 में और हमारा जो PSI और ऑप्शनल है उसमें भी हेल्प करता है मेन पॉलिटिकल साइंस। और UGC नेट JRF क्लियर होता है तो फिर तो आपको जो है क्या मिलता है, बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर किसी को PhD करनी है, रिसर्च में जाना है तो उसमें भी, और साइड बाय साइड अगर किसी को UPSC प्रिपरेशन करनी है तो वो जो उसको पैसे मिलते हैं तो वो बेनिफिट हो जाता है, नॉट लेस देन एनी जॉब। ओके, तो यहाँ पे बेटा जो पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी में जो कंसेप्ट्स हैं वो कौन कौन से आपको पढ़ने होते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी में ना बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि हो गया लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, ये। फिर उसके बाद जो है वो है पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, बहुत सारे, जैसे कि है लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है वो है पॉलिटिकल थॉट। तो इसमें क्या है कॉन्फ्यूशियस है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैकाइवली है, होब्स है, लोक है, रूसो है, हिगल है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, कार्ल मार्क्स है, ग्रामसी है, हाना अरेंडेंट है, फ्रेंड्स फैनन है, माओ है, जेडोंग जॉन रॉल्स है। ये सारे हो गए हमारे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट से, इसमें जो है वो है हमारा धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगन्य सूता, बरनी, कबीर, पंडिता रमाबाई और बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, MK गांधी, श्री अरबिंदो, पेरियार, EV रामास्वामी और मोहम्मद इकबाल, MN रॉय, VD सावरकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीन दयाल उपाध्याय। उसके बाद नेक्स्ट वो है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में अप्रोचेज है, इसमें इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कंपैरेटिव मेथड्स हैं। कॉलोनलिज्म है, डीकोलोनलाइजेशन है, फॉर्म्स ऑफ कॉलोनलिज्म है, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स है, एंटी कॉलोनाइजेशन है। नेशनलिज्म में यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन है। स्टेट थ्योरी में क्या है डिबेट ओवर द नेचर ऑफ स्टेट इन द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटीज। उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में वेलफेयर स्टेट, ग्लोबलाइजेशन है एंड नेशन स्टेट्स है। पॉलिटिकल रिजाइम्स में क्या है डेमोक्रेटिक, इलेक्टोरल, लिबरल एंड मेजोरिटोरियन एंड पार्टिसिपेटरी एंड नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स है। और पैट्रीमोनियलिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म है और मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, टोटलिटेरियनिज्म है एंड फासिस्ट है। फिर उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इमरजेंसी पावर्स एंड क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उसके बाद है
डेमोक्रेटाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन। इसमें है डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी, मॉडर्नाइजेशन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एंड डेवलपमेंट इन डेमोक्रेसी। स्ट्रक्चर ऑफ पावर में है रूलिंग पावर, रूलिंग क्लास, पावर एलिट्स एंड डेमोक्रेटिक एलिटिज्म। एक्टर्स एंड प्रोसेसेस में क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम्स है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम है, इंटरेस्ट ग्रुप्स है, सोशल मूवमेंट्स है, न्यू सोशल मूवमेंट्स एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज है, एंड सिविल सोसाइटी कंपेन्स रिवॉल्यूशंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या है, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कंसेप्ट जो दे रखे हैं वो क्या है, स्टेट है, स्टेट सिस्टम है, नॉन स्टेट एक्टर्स, पावर, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, कन्फ्लिक्ट एंड पीस, चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर। उसके बाद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डेटरेंस और कन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन एंड कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, यूनाइटेड नेशंस है, एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, स्ट्रक्चर एंड इवैल्यूएशन ऑफ द वर्किंग ऑफ यूएन, पीस एंड डेवलपमेंट, पर्सपेक्टिव्स है, ह्यूमैनिटेरियन है, इंटरवेंशन है, इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल गवर्नेंस एंड ब्रिटेन वर्ड्स सिस्टम्स, नॉर्थ साउथ डायलॉग एंड डब्ल्यूटीओ एंड G20 एंड ब्रिक्स है। उसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एशियान है। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में क्या है, इंटरनेशनल टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, ह्यूमन राइट्स है, माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज है, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट है, रोल ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज आइडेंटिटी एज पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट, राइजिंग पावर एंड इमर्जिंग and as emerging political economy, continuity and change in India's foreign policy, principles and determinants, non-alignment movement, historical background and relevance of non-aligned movement, India's nuclear policy, India's relations with the major powers USA, USSR, Russia, People's Republic of China, and उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो है इंडियाज engagement with multipolar world, India's relations with European Union, BRICS, ASEAN, Shanghai Cooperation Organization and African Union and Southern African Development Community, Gulf Cooperation Council, and India's relations with neighborhood, SAARC, Gujarat Doctrine and Look East Act, Look ईस्ट एक्ट और लुक वेस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, इंडियाज नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज एंड इंटरनेशनल रिजाइम्स एंड द यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटर गवर्नमेंटल पैनल on climate change, contemporary challenges, maritime security, energy security, environmental security, and migrants and refugees with water resources, international terrorism and cyber security। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या है वो है political institutions in India, making of the Indian Constitution, colonialism, heritage and contribution, Indian national movement to the making of the Indian Constitution, Constituent Assembly, composition, ideological moorings, constitutional debates, and philosophy of the Constitution, preamble, fundamental rights, directive principles, constitutionalism in India, democracy, social change, national unity, checks and balances, basic structure, debate, constitutional amendments, union executive, president है, prime minister है, and council of ministers है, union parliament में structure, role and functioning, parliamentary committee, judiciary, supreme court, high court, judicial review, judicial activism, judicial reform है, executive and legislature in the states, governor, chief minister and the state legislature, federalism in India में है, strong center framework, asymmetrical federal provisions and adaptation, and role of intergovernmental coordination mechanisms, interstate council and emerging trends है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो है इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसमें है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस है, इसमें है रूल्स एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फंक्शनिंग एंड रिफॉर्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर द ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर द वीमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, state economy and development, nature of Indian state development planning model, new economic policy, growth and human development, process of globalization, social and economic implications, identity politics, religion, tribe, caste, region, language, social movements में दलित, tribal, women and farmers and laborers, civil society groups में non party social formation and non governmental organization and social action groups, regionalization of Indian politics, reorganization of Indian states and state as a political and economic units and substate regions and regional disparities, demand of new states,
Gender and politics in India, issues of equality and representation, ideology and social basis of the political parties, national parties and state parties, electoral politics, participation, contestation and representation and emerging trends. उसके बाद नेक्स्ट क्या है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग एंड एवोल्यूशन, public and private administration approaches, system theory, decision making and ecological approach. Public administration theories and concepts में scientific management theory है, rational choice theory है, new public administration है, development administration है एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी है, मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, चेस्टर बर्नार्ड प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, चेस्टर बर्नार्ड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन और मैरी पार्कर फॉलेट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स ये है पीटर ड्रकर। उसके बाद है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया जो है GS2 में, इसमें क्या है ये गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कंट्रोल ओवर द through the parliamentary committees, judicial control over the legislature and executive, administrative culture, corruption and administrative reforms, institutional mechanisms for the good governance, right to information, Consumer Protection Act, Citizen Charter and grievance redress system and ombudsman and lokpal lokayukta। उसके बाद है ग्रास रूट्स गवर्नेंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शनिंग। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस एंड नीति आयोग। पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसीज विद स्पेशल रेफरेंसेज टू द हाउसिंग, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड सिक्योरिटी, मतलब MNREGA, NHRM, RTE। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मैकेनिज्म्स ऑफ मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेसेस अकाउंटेबल एंड जन सुनवाई एंड सोशल ऑडिट। सो ये सिलेबस ही कवर करने में जो इतना टाइम लग गया, बट ये हो जाता है इजीली अगर किसी ने 6 to 12 NCERTs पढ़ रखी हो एंड मास्टर्स की जो बुक्स होती हैं दोनों साल वो ध्यान से पढ़ रखी हो तो नेट क्वालिफाई हो जाता है।